इसमें सभी धर्मों के लोगों ने साथ आके, इवन हिंदू धर्म के जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनको भी साथ लेके इसमें एक्शन के लिए प्रोटेस्ट होना, साइलेंट प्रोटेस्ट होना, पीसफुल प्रोटेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़े। और इस तरीके से ये जो बार बार एंटी मुस्लिम और एंटी किसी रिलीजन, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट्स किए जाते हैं, वो बंद हो देना। एक तरीके से हम हमेशा के लिए सबक मिले। ये कोई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इनको प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोगों को। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। नितेश राणे को ये करने में बहुत मज़ा आता है, उसको ज़्यादा कवरेज मिलता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कवरेज मिलता है, तो उसको बहुत, यानी ही फील्स वेरी हैप्पी। वंस ही इज़ बुक्ड, वंस ही इज़ जेल्ड, उसको तब समझ में आएगा कि ये गलत हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 1 महीना कंप्लीट हो चुका है आज, जब रामगिरी महाराज ने भड़काऊ भाषण दिया था। फिर उसके बाद में उनके समर्थन में नितेश राणे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उतर गए, लेकिन अभी तक ना रामगिरी की गिरफ्तारी हुई, ना ही नितेश राणे की। क्या लगता है आपको, कानून क्या कमज़ोर हो चुका है? देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, और आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये किस वजह से किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो रामगिरी महाराज ने जिस तरीके से प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ अब शब्द कहे, और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, परंतु ये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? यह एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि मुसलमान लोग जो है, मुस्लिम लोग रास्ते पे उतरे, वो चाहते हैं कि उसका बवाल बने, उसमें दंगे फसाद हो, दंगे फसाद होने के बाद में उसमें पोलराइजेशन हो, और वो पोलराइजेशन का जो है उस बीजेपी को फ़ायदा मिले। ये है उसके पीछे का मेन इंटेंशन। जब ये थोड़ा सा, अभी क्या हो गया कि मुस्लिम समाज ने थोड़ा पेशेंस रखते हुए ये सब नहीं किया, अपना प्रोटेस्ट किया और जगह जगह पे FIR दर्ज कराई, तो ये और उसको आग में घी डालने के लिए नितेश राणे का उसके अंदर एक बयान आया कि हम मस्जिदों में घुस के, जिसने हमारे रामगिरी महाराज के साथ मस्ती की, उसके हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी और एक उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई आर्थिक तरीके से इनको बाइकआउट कर दिया जाए मुस्लिम्स को। तो ये जो भी बार बार बयान दिए जा रहे हैं, ये टोटली हमारे संविधान के खिलाफ है, कायदे के खिलाफ है, और उस पर तुरंत एक्शन होके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। परंतु ये क्यों नहीं की जा रही है गिरफ्तारी? नितेश राणे के ऊपर भी FIR हो चुकी है, रामगिरी महाराज के ऊपर भी FIR हो गई है। ये इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि कहीं तो भी मुसलमान लोगों का पेशेंस जो है वो जवाब दे जाए, और वो रास्ते पे उतरे, और एक तरीके से इस शहर, इस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, लोगों के अंदर एक तरीके से भय का वातावरण निर्माण हो और पोलराइजेशन हो, और जिसका बेनिफिट बीजेपी को। ये एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप असली बीजेपी का कैरेक्टर, RSS का कैरेक्टर अगर आप समझते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम को अपीस करना, और दूसरी तरफ ये करना, दोनों तरफ दो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करना। अभी इन्हीं के पार्टी का एक अल्पसंख्यक आराफात शेख नेता है बीजेपी का, जिसने नितेश राणे को खूब खोटी सुना दिया। तो ये एक तरीके से क्या है कि एक ने कुछ गड़बड़ बोलना, फिर कोई दूसरा नेता आके उसको कुछ बोल देगा, तो एक तरीके से एक तरफ मारना, दूसरी तरफ पुचकारना, फिर मारना, फिर पुचकारना। ये एक रणनीति है, और ये इसीलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो साफ साफ उद्देश्य साफ है इसमें।
बुलडोज़रबाजी का जो मुद्दा है, जैसे आपने देखा होगा इस केस में, जब मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रोटेस्ट किया गया, तो कांग्रेस के ही एक नेता है मध्य छतरपुर के, उनके मकान बंगला था, जबकि वो तकरीबन 5 करोड़ की वैल्यू थी उसकी, वो बंगला को पूरा निस्तो नाबूद कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बराबर है। तो ये हर हर वो स्टेट में जहाँ बीजेपी पावर में है वहाँ बुलडोज़र राज चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बहुत साफ साफ कह चुका कि ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए, परंतु ये इससे बाज नहीं आ रहे। और ये खासकर ये उन्हीं नेताओं के खिलाफ किया जाता है जो मुस्लिम है। अगर यही स्टेटमेंट, इसी तरह का स्टेटमेंट किसी हिंदू संत के खिलाफ कह दिया जाता तो बहुत बड़ा पुलिस एक्शन हो जाता, बहुत बड़े लेवल पे एक्शन होके देश में बवाल मच जाता। परंतु अभी इसमें कोई भी एक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं ले रही है, ताकि ये सिचुएशन और बिगड़े। ये सिचुएशन को बिगाड़ के इन्होंने पिछले कई इलेक्शंस जो है यही पोलराइजेशन करके जीते हैं। एक तरीके से हिंदू पोलराइजेशन का ये तरीका है, इसको समझना पड़ेगा। और हमको जो लोग सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनको अभी इसके ऊपर एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो, जगह जगह हर स्टेट में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जाए, जगह जगह ये ज्ञापन दिए जाए, जगह जगह साइलेंट प्रोटेस्ट किए जाए, ताकि लोगों को और भी समाज है उनको साथ में लाके किया जाए। क्योंकि देखिए ये तो ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके खिलाफ इन्होंने काम नहीं किया। क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ ये जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ क्रिश्चियंस के जहाँ वो माइनॉरिटी में उनके खिलाफ किया जाता है। जहाँ आप दिल्ली की बॉर्डर्स का आप किस्सा देख लीजिए, किस तरीके से पंजाबियों को सरदारों को किस तरीके से खालिस्तानी और एक टेररिस्ट का उनको ये पदवी दे दी गई कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं। तो ये जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करेगा वो एंटी नेशनल बन जाएगा, वो एक तरीके से आतंकवादी बन जाएगा, वो एक तरीके से मनुवादी बन जाएगा, अपना एक तरीके से वो नक्सलाइट बन जाएगा। तो ये बीजेपी के कोई भी कुछ भी आप खिलाफ बात करो, आप एंटी नेशनल बन जाते हो। तो ये हर धर्म के खिलाफ हो रहा है। तो इसमें सभी धर्मों के लोगों ने साथ आके, इवन हिंदू धर्म के जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनको भी साथ लेके इसमें एक्शन के लिए प्रोटेस्ट होना, साइलेंट प्रोटेस्ट होना, पीसफुल प्रोटेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़े। और इस तरीके से ये जो बार बार एंटी मुस्लिम और एंटी किसी रिलीजन ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट्स किए जाते हैं वो बंद हो देना, एक तरीके से हम हमेशा के लिए सबक मिले। ये कोई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इनको प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोगों को। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। नितेश राणे को ये करने में बहुत मज़ा आता है, उसको ज़्यादा कवरेज मिलता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कवरेज मिलता है, तो उसको बहुत ही फील्स वेरी हैप्पी। वंस ही इज़ बुक्ड, वंस ही इज़ जेल्ड, उसको तब समझ में आएगा कि ये गलत हो जाएगा।